वर्क प्लेस पर फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन मुद्दों को भी पहचाने जिनके चलते वे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने में अपने मेल को वर्कर्स से कहीं पीछे रह जाती हैं। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन सिचुएशंस के बारे में जानते हैं जो महिलाओं को करियर के मामले में पीछे धकेलती हैं। एंड फर्स्ट प्रॉब्लम इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वैसे तो कहा जाता है कि इन दिनों जेंडर डिफरेंसेस जैसे मुद्दों के लिए ऑफिसेस के अंदर कोई जगह नहीं है, पर अब भी वर्क प्लेसेस में ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है जिसे बहुत हद तक अनदेखा किया जाता है, जो महिलाओं को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है। चाहे लेडीज कितनी ही क्वालिफाइड या फिर अपने काम में कुशल क्यों ना हो, वो कभी ना कभी इस तरह के भेदभाव से होकर गुजरती ही हैं। और ये एक रिसर्च से सामने आया है कि 10 में से हर 4 महिला अपने मेल कोवर्कर्स जितनी योग्य होने के बावजूद उतना वेतन और पद के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम है घर और ऑफिसेस के बीच में बैलेंस को मेंटेन करने का बोझ। फीमेल से कहा जाता है कि वे इतनी सक्षम हैं कि वो घर और ऑफिस में आसानी से संतुलन बना सकती हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो ये एक ट्रैप है, क्योंकि ऐसा कर पाना आसान नहीं होता है और इसी चक्कर में वे बुरी तरह से थक जाती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस महिलाओं को फ्लेक्सिबल शिफ्टिंग के अंदर काम करने की कन्वीनियंस तो देने लगी है, लेकिन अगर आप वर्किंग मॉम्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके द्वारा ली गई बच्चों की बीमारी के लिए छुट्टियों को भी पेड लीव के अंदर तब्दील कर दे। अमेरिका में ऑन साइट डे केयर की सुविधा दी जाती है और हमें लगता है कि ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट इंडिया में जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस हो जाए। तीसरी प्रॉब्लम है करियर के लिमिटेड ऑप्शंस। आमतौर पर जब सीनियर लेवल पर जॉब ओपनिंग्स होती हैं तो महिलाओं को प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती है। ऐसे में उन ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को यह समझना चाहिए कि महिलाएं किसी भी संस्था के प्रति पुरुषों की तुलना में अधिक लॉयल होती हैं। आमतौर पर पुरुषों की तुलना में वे किसी भी कंपनी में लंबे समय तक टिक कर रहने को ही प्राथमिकता देती हैं। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल प्रॉब्लम है एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट की। जैसा कि हम इस विषय पर पहले भी बात कर चुके हैं कि महिलाओं के साथ अक्सर उनके मेल कोवर्कर्स की तुलना में वेतन के मामले में भेदभाव किया जाता है, पर कई महिलाएं कार्यस्थल पर शोषण के अलावा उत्पीड़न का भी शिकार होती हैं। उन पर कमेंट्स कसकर उन्हें न केवल मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है, बल्कि उन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। और इसके लिए एम्प्लॉयर्स को खास ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षित और समानता वाला माहौल मिले। और कई संस्थाओं में ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए अलग अलग कमेटीज भी बनाई जाती हैं जो ऐसी कंप्लेंट्स पर एक्शन लेती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए ये जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस विषय में। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।